नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे एक और ऐसी नई दवा के बारे में जिसके खास प्रॉपर्टीज की वजह से ये खासे चर्चा में है। जी हां, और इसका एप्लीकेशन मेदांता हॉस्पिटल में कल ही किया गया है एक शख्स के ऊपर जिनकी उम्र 84 साल की है। जी हां, उनका नाम मोहब्बत सिंह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत सिंह के ऊपर एप्लीकेशन में लाए गए इस दवा की खासियत क्या है। जी हाँ, इसका नाम रीजेनरॉन है। जी हाँ, ये रीजेनरॉन वो दवा है जो रीजेनरॉन आईएनसी और रॉस फार्मास्यूटिकल्स के कोलैबोरेशन से बनाया गया है, तैयार किया गया है। और इस दवा की मार्केटिंग सिप्ला कंपनी भारत में करेगी। तो मैं आपको इस दवा की खासियत के बारे में बताना चाहूँगा। दावा यह किया जा रहा है इस दवा के जरिए, और इसके एमडी और सीईओ ये दावा कर रहे हैं कि ये दवा 80% हॉस्पिटलाइजेशन और मौत की संख्या कम करेगी। आप समझ गए होंगे, अगर 80% मौत और हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या कम होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेहद साफ है कि इस दवा का इस्तेमाल किया गया तो जो माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट जो सीवियर होते हैं वो सीवियर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, और उन्हें जो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है अलग अलग जरियों से, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये दवा जो है बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अब आप ये पूछेंगे कि रेमडेसिविर के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि ये हॉस्पिटलाइजेशन की अवधि को कम करता है। जी हाँ, वो हॉस्पिटलाइजेशन की अवधि को कम रेमडेसिविर जरूर करता था, लेकिन मॉर्टेलिटी रेट को कम नहीं करता था। ये ऐसा रिसर्च में पाया गया। पर इस दवा की खासियत जो रीजेनरॉन है, इसकी खासियत ये है कि ये मॉर्टेलिटी भी कम करता है। जी हाँ, और मॉर्टेलिटी कम करने का मतलब है कि 80% केसेस में मोर्टेलिटी कम करता है। मतलब माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट पे ये ऐसे काम करता है, ऐसे फंक्शन करता है कि उन्हें अस्पताल जाने की, उन्हें सीवियर पेशेंट की कैटेगरी में कन्वर्ट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब ऐसी हालत बद से बदतर नहीं होती है। अब आप पूछेंगे कि ये दवा काम कैसे करती है। मैं आपको बता दूं कि ये दवा दो एंटीबॉडीज़ का कॉकटेल है। जी हाँ, 2 आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज तैयार किया गया है। और मैं आपको यह बता दूं कि इसी दवा की मदद से जब डोनाल्ड ट्रंप को कोविड हुआ था तो वो 1 सप्ताह के भीतर ही काम पर लौट आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो 1 सप्ताह के अंदर काम पर लौट आए थे, उसकी वजह कौन सी दवा थी? तो ये दवा थी रीजेनरॉन। और इसीलिए इसको परमिशन अमेरिका सहित यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन के जरिए दिया है। मतलब इमरजेंसी अप्रूवल के जरिए दिया है। और उसी आधार पर भारत ने भी इमरजेंसी यूज का परमिशन दिया है, जिसका मतलब जिसको हम भारत में न्यू एक्सेलरेटेड प्रोसेस कहते हैं। मतलब रीजेनरॉन दवा की लॉन्चिंग कल हो गई है, एक पेशेंट पर इस्तेमाल किया जा चुका है, और मिड जून तक ऐसा दावा किया जा रहा है कि 1 लाख वाइल्स जो है बाजार में उपलब्ध होगा। और 1 लाख वाइल्स, 1 लाख पैक अगर बाजार में उपलब्ध होता है, इसका मतलब है कि 2 लाख लोगों का इलाज इसके जरिए किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम इसके कंस्टिट्यूएंट के बारे में भी बात करें तो एक पैकेट में 2 लोगों का इलाज किया जा सकता है, क्योंकि उसमें 2400 mg 1200 mg एक एंटीबॉडी का होता है जिसको हम केसिरमिविब कहते हैं, और 1200 mg इंडिमिविब का होता है। और एक इंसान को जरूरत पड़ती है 600 mg केसिरमिविब और 600 mg इंडिमिविब। आप समझ गए। और इसका दाम भी बताया गया है कि एक डोज का कीमत जो एक इंसान के लिए जरूरत पड़ेगा, उसका कीमत है 59,750 रुपये। जी हाँ, और 2 डोजेस का कीमत है 1,19,500 रुपया। ये तमाम बात आप समझ गए। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका साइंटिफिक कारण क्या है, कैसे ये काम करता है।
तो जी हाँ, इसको कहा गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के सारे ट्रीटमेंट किया जाता है। दरअसल होता क्या है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होती है और वो प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होने में समय लगता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति का इन्फेक्शन होता है, मतलब वो वायरस के कांटेक्ट में आता है, तो 14 दिन के बाद प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होता है। लेकिन अभी स्थिति क्या होती है कि अभी ये होती है कि जैसे आप ये दवा देते हैं, तुरंत जो सिंथेटिक एंटीबॉडी है वो तुरंत काम करना शुरू कर देता है, और तुरंत काम करना शुरू कर देता है तो वायरस को फटाफट शरीर के अंदर ही मारना शुरू कर देता है। ये कौन सा? ये सिंथेटिक एंटीबॉडी। और ये जब तक शरीर का नेचुरल इम्यूनिटी 14 दिन बाद तैयार होगा इन्फेक्शन के, उससे पहले ही आप मान लीजिए कि उससे पहले ये अचानक इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देता है, और इसीलिए ये क्या करता है कि माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट को सीवियर में कन्वर्ट होने नहीं देता है। यही खासियत इस दवा की है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस दवा के प्रयोग में आने से जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिस तरह से अस्पताल पर भारी दबाव है, पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस तरह की महामारी से लड़ने में ये बेहद कामयाब होगा। लेकिन इस दवा के बारे में ये कहा जा रहा है कि पहले सप्ताह भी ये 72% इफेक्टिव है। जैसे ही आप ये दवा वैसे पेशेंट के बारे में लगाएंगे जो कि हाई रिस्क जोन में है, मतलब कोविड पेशेंट के साथ हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, और इस पेशेंट के दूसरे सप्ताह में, मतलब इसी पेशेंट में दूसरे सप्ताह में ये जो है 93% इनमें इम्यूनिटी आ जाती है, मतलब उसका कोविड का खतरा घट जाता है। तो समझ लीजिए कि ये दवा सिर्फ एंटीबॉडी का ही कॉकटेल नहीं है, ये बचाव और उपचार का भी कॉकटेल है, जैसा इस दवा के बारे में दावा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये दवा दावे के मुताबिक अगर जमीन पर कारगर हुआ तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस दो कंपनी को क्रेडिट जाता है उनका नाम है रॉस, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, और एक रीजेनरॉन आईएनसी जो कि अमेरिकन कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर के तैयार किया और इसकी मार्केटिंग सिप्ला करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।